सिद्ध करें कि यह बराबर r/2 परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इससे हर एक साल परीक्षा में पूछने की संभावना बहुत अधिक रहता है बाबू। तो बिना समय गवाए हम लोग सिद्ध करते हैं। बोर्ड पर ध्यान देना है। इसके लिए हम लोग एक दर्पण बना दिए। क्या बना दिए? एक दर्पण। और एक दर्पण बनाए बाबू, इस दर्पण का नाम देते हैं MM-। क्या दिए? MM-। ये कैसा दर्पण बना रहे बाबू? तब बोलिएगा सर ये अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है बाबू? अवतल दर्पण। बोर्ड पर ध्यान दो, एक अवतल दर्पण बना दिए। MM- एक अवतल दर्पण बना दिए जिसका ध्रुव बना दिए P। क्या बना दिए? P। फोकस बना देते हैं F। फोकस क्या बनाते हैं? F। वक्रता केंद्र बना दिए C। वक्रता केंद्र C। और देखो बाबू, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा क्या बोलते हैं? तब बोलिएगा सर इसको बोलते हैं हम लोग प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं बाबू? प्रधान अक्ष। ये प्रधान अक्ष है। मान लिया हम लोग पहले बाबू कि M एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। ये प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण देखो दर्पण पर आपतित कराए हैं, AB। क्या है बाबू? AB। एक किरण दर्पण पर आपतित कराए हैं। इस किरण के नाम क्या दिए हम लोग? AB। AB किरण देखो एक दर्पण पर आपतित होती है जो कि परावर्तन के बाद, ध्यान दो, परावर्तन के बाद दर्पण से टकराएगा बाबू तो परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है? तो फोकस से होकर गुजर रही है। कहां गुजर रही है? तो फोकस से होकर गुजर रही है। आप ध्यान दो बाबू, ये रहा आपतित किरण। कौन किरण रहा बाबू? आपतित किरण। ये परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच हम एक अभिलंब डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? अभिलंब डाल रहे हैं। एक अभिलंब डाल दिए। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब डाले। हम लोग के पता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको I से सूचित करते हैं। ये परावर्तित किरण है, अभिलंब है। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको R से सूचित करते हैं। क्या चीज से बाबू? R से सूचित करते हैं। अब जो हमने काम किए बाबू, इनको शब्द में लिखना है। क्या करना है? शब्द में लिखना है। तो लिखते हैं क्या किया बाबू? तो सबसे पहले MM- एक अवतल दर्पण माने हैं। तो लिखो माना कि MM- एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है जिसका देखो, मान लिया MM- एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? तब बोलिएगा सर P है। क्या है बाबू? P है। फोकस F है। फोकस F है। वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र C है। इनको क्या बोलते हैं? तो प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण क्या है बाबू? तो AB। एक किरण AB क्या होती है? दर्पण पर आपतित होती है। आपतित होती है जो कि आपतित हुआ, जो कि देखो आपतित होने के बाद आपतित हुआ बाबू, जो कि परावर्तन के बाद, जो कि परावर्तन के बाद फोकस परावर्तन के बाद फोकस F से होकर गुजरती है।
अब ध्यान दो बाबू, ये अब से गुजर गई। अब हमने क्या किए, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच क्या डाले, एक अभिलंब डाले। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब क्या, BC डाले। तो हमें क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है F बराबर R/2। देखो बाबू, ये हम लोग कैसे लिखे, तो जो हमने काम किए वही हमने लिख दिए। एक बार ध्यान दो कैसे कैसे हमने काम किए थे बाबू। सबसे पहले M डैश एक अवतल दर्पण बना दिए, जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। बस ये लिखे। ये प्रधान अक्ष बाबू, प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण AB दर्पण पर क्या हो रही, आपतित हो रही। परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच क्या डाल दिए, अभिलंब डाल दिए। कौन अभिलंब है बाबू, तो बोलिएगा सर BC एक अभिलंब है। तो हमें सिद्ध करना है F बराबर R/2। बहुत बढ़िया बाबू, बोर्ड पर ध्यान दो। तो देखिएगा, सबसे पहले यहां पर ध्यान दो बाबू, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ लिए हैं। कहां पढ़ लिए बाबू, प्रकाश के परावर्तन में। तो देखो ये कोण जो बना है बाबू, किस किस भुजा से बना, यानी इससे और इससे बना। हाँ, तो ये कोण का नाम क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा सर ABC या तो CBA। कोई दिक्कत नहीं बाबू, तो लिखते हम लोग ABC। ये कौन है, आपतन कोण। यानी कि ध्यान दो, आपतन कोण पर गौर करते बाबू, ABC बराबर, देखो ये कोण के बराबर है। तो इस कोण के नाम क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा सर CBF या तो BC। हाँ, तो लिखते हैं CBF बराबर है। कैसे बराबर है, तो बोलिएगा सर परावर्तन के नियम से। बोर्ड पर ध्यान दो बाबू। एक चीज और देखो, हम लोग जानते हैं बाबू कि अगर दो को रेखा समांतर रहेगा और कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होता है। एकांतर मतलब क्या होता है बाबू, एकांत में ये कोण के एकांत में ये कोण है। तो वही बात यहां पर है बाबू, AB और PC जो देख रहे हो बाबू, यानी प्रधान अक्ष जो देख रहे हैं, ये दोनों समांतर है। क्या है, समांतर है। और एक देखिएगा कि BC एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण बराबर होगा। क्या होगा, एकांतर कोण बराबर होगा। यानी ये एंगल बाबू, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक छेदी रेखा काम कर रहे हैं BC। तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, एकांतर कोण से। तो यही हम लिख रहे हैं बाबू। तो ये कोण के नाम क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा सर ABC लिखेंगे। ABC बराबर कौन कोण है बाबू, ये कोण। इस एंगल को क्या नाम रखिएगा, इस कोण के क्या नाम रखना है, तो बोलिएगा सर BCF। क्या रखेंगे बाबू, BCF या तो FCB। तो हम लोग रख देते हैं BCF बराबर है। कैसे बराबर है, तो बोलिएगा सर ये दोनों कोण बराबर है। कैसे, तो बोलिएगा सर एकांतर कोण से। एकांतर कोण से एकांतर कोण बराबर होता है बाबू। अब देखो, इनको हमने समीकरण 1 बना दिए, इनको समीकरण 2 बना दिए।
बोर्ड पर ध्यान देते रहना है बाबू, बन जाएगा। समीकरण 1 और 2 से देखिएगा ने तो बोलिएगा सर एक साइड तो बराबर है, इसमें भी कोण ABC है, इसमें भी कोण ABC है। जब एक साइड बराबर होता है बाबू तो दोनों साइड बराबर हो जाता है, ये मैथ का रूल है, तो ध्यान दो। तो एक साइड तो बराबर है तो लिख देते हैं हम लोग समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से एक साइड बराबर है तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा, यानी CBF बराबर BCF। देखिए थोड़ा सा बोर्ड पर, तब बोलिएगा सर कि कोण B और कोण C। अच्छा जौन कोण यहाँ पर बीच में क्या है B, यहाँ बीच में क्या है C, तब B एंगल कौन है, तो बोलिएगा सर B तो यहाँ है, क्योंकि बात करो CBF के बोल रहे हैं, CBF के, यानी ये कोण के बाबू CBF और BCF, तो बीच में C है बाबू, यानी ये एंगल की बात करें। तो जानते हो ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण क्या है बाबू बराबर है, और हम लोग जानते हैं कि ये दोनों कोण समान है, ये दोनों कोण क्या है बाबू समान है, तो समान कोण की सम्मुख भुजा समान होती है, समान कोण की सम्मुख भुजा समान होती है, यानी इस कोण के सामने वाला ये भुजा, इस कोण के सामने वाला ये भुजा, इस कोण के सामने वाला ये भुजा बराबर हो जाएगा। अच्छा अगर दो भुजा बराबर हो गया तो एक कौन त्रिभुज बन गया BCF, BCF कौन त्रिभुज बन जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, क्योंकि ये दोनों कोण समान है, समान कोण की सम्मुख भुजा समान होती है, तो समान कोण की सम्मुख भुजा जैसी समान हो गया बाबू, तो दो भुजा जैसी बराबर हो गया तो BCF कैसा त्रिभुज बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम लोग यही लिखने वाले हैं, बोर्ड पर ध्यान देते रहना है, बोर्ड पर ध्यान दो। तो देखिएगा लिखने बाबू, हम जानते हैं कि समान कोण की और ब्रश करते हो थोड़ा नीचे करके, हम जानते हैं कि समान कोण की सम्मुख भुजा समान होती है, इसीलिए क्या बाबू ये दोनों समान कोण था तो समान कोण की सम्मुख भुजा समान हो गया, यानी ये भुजा समान हो गया, तो देखिए ना BCF कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, बस यही लिखना है। इसीलिए BCF एक समद्विबाहु, BCF कैसा है बाबू समद्विबाहु त्रिभुज है। BCF कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्या हो जाएगा, तब बोलिएगा सर समद्विबाहु त्रिभुज है तो CF बराबर क्या हो जाएगा BF, CF बराबर क्या होगा बाबू BF, CF बराबर BF। बोर्ड पर ध्यान दो, जब देखो बाबू BP के नजदीक हो, BP के नजदीक ला रहे हैं, यानी देखिएगा बाबू BP के नजदीक आएगा तो देखो ला है नजदीक, इस प्रकार से नजदीक लाएंगे तो B जो है बाबू B किस पर धरा जाएगा P पर, यानी B P पर धरा जाएगा, यानी BF जो होगा PF के बराबर हो जाएगा, क्योंकि B देखो P के नजदीक ला रहे हैं, B इस प्रकार से P के नजदीक लाएंगे, तो देखिए B जब P के नजदीक ला रहे हैं बाबू तो BF जो भुजा है किस पर धरा जाएगा PF पर, किस पर PF पर। तो ये हम लोग लिख रहे बाबू, जब B P के नजदीक हो तब BF बराबर क्या हो जाएगा बाबू PF, क्या हो जाएगा PF, BF बराबर क्या हो जाएगा PF। तो थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दो, CF है तो CF, BF को किसे बदल देते हैं PF में,
देखिएगा बाबू, दर्पण में जानते हैं कोई भी दूरी हो ध्रुव से मापते हैं। कहां से मापते हैं? ध्रुव से। तो देखिएगा बाबू CF, इसमें देखो ध्रुव लगा है पे। CF में देखो बाबू, CF जो है, बोलिएगा सर यहाँ ध्रुव तो लगा हुआ नहीं है। CF इसमें ध्रुव नहीं लगा है बाबू, तो इसको ध्रुव लगाएंगे। तो ध्रुव लगाने के चक्कर में यहाँ तक आ गए लोग। कहाँ तक? यहाँ तक आ गए। यानी CF था बाबू, इसमें ध्रुव लगाने के चक्कर में हम लोग कहाँ तक पहुंचाएंगे? P तक। कहाँ तक? P तक। अच्छा देखो बाबू, हमने P तक पहुंच गए थे ध्रुव लगाने के चक्कर में, तो बढ़ाए कितना? तो इतना बढ़ाया, देख लो इतना बड़ा था, इतना हमने क्या किया बाबू, यहां से लेकर यहां तक बढ़ा दिए, PF बढ़ा दिए। तो PF क्या करेंगे? घटा देते, PF को घटा देते, इन्हें क्या है बाबू? PF। एक चीज और ध्यान दो बाबू, देखिएगा हम लोग जानते हैं कि बाबू ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। चूंकि ये बाबू बायां तरफ है तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। ये ध्रुव है बाबू, ये फोकस है, और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको हम लोग स्मॉल f से सूचित करते हैं। और ये भी ध्यान दो बाबू, ये भी बायां तरफ है। किधर है? बायां तरफ। तो ये भी क्या होगा? माइनस में होगा। बस यही काम कर रहे हैं बाबू। तो बोर्ड पर ध्यान दो, बन गया CP। CP को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? तो -r, यानी कि वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, यानी CP क्या है? तो -r है। क्या है बाबू? -r है। फिर माइनस PF, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये क्या है? तो -f है। -f। तो देखो बाबू, एक माइनस पहले से था, एक माइनस और आ गया, तो यहाँ इंटू प्रयोग कर देते हैं, बराबर PF। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहेंगे? फोकस दूरी, जिसको हम लोग क्या सूचित करेंगे? तो स्मॉल f से। क्या चीज से सूचित करते हैं? स्मॉल f से, यानी -r हो गया बाबू। माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो गया, इन्हें माइनस में क्या हो गया? f। बोर्ड पर ध्यान दो बाबू, बोर्ड पर ध्यान दो, ये प्लस f वाला हम लोग एक तरफ कर रहे हैं, f वाले को एक तरफ कर रहे हैं, तो इधर बचेगा -r। ये प्लस में उधर जाएगा तो बोलिएगा सर हो जाएगा माइनस में f, यानी -r बराबर। देखिएगा सेम साइन जुड़ता है, यानी माइनस में f, ये भी माइनस में f, तो बोलिएगा सर माइनस में हो गया 2f। कितना हो गया बाबू? 2f। f के मान निकालना है ना, तो f के ढकिएगा, तो बोलिएगा सर f और 2 के बीच में संबंध किसका है? तो गुना का। किसका संबंध है? गुना का। तो इधर आएगा क्या होगा? बोलिएगा सर भागा में होगा, तो भागा में कर देते बाबू, यानी -r बटा -2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी f बराबर r बटा 2। प्रूव्ड हो गया बाबू, यही लाना था। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।